हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर कुमार मन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आईटी जेई विदाउट कोचिंग। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं आईटी नहीं जा सकता। तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बात बोली, आप आईआईटी जा सकते हो। इस जस्ट आपको हार्ड वर्क करना है ना, और सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और आप आईआईटी पहुंच सकते हो। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करके दिखाया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने बिना कोचिंग के ही सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से आईआईटी क्रैक किया है। तो वो आप भी कर सकते हो। बस आपको सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जो वो सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक पेपर और पेन लेकर बैठो और इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है सबको नोट डाउन करते रहो और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करना, और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट मी। मेरा नाम है कुमार अमन और मैंने आईटी रुड़की से बीटेक किया है। मैं पिछले 4 सालों से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मदद कर रहा हूं ताकि उनका सिलेक्शन आईटी में हो सके, और उनमें से कई सारे बच्चे अभी आईटी में हैं। मुझे मैथमेटिक्स काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाया और आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कहीं कोचिंग करनी है, ठीक है, तो आप अनअकैडमी को देख सकते हो। तो उसका प्लस के प्राइसेस है 12 मंथ्स के 34,650, 18 मंथ्स का 42,525 और 24 मंथ्स का 50,400। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो केएम लाइव और आपको इंस्टेंट मैक्सिमम लेवल डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक के प्राइसेस है 12 मंथ्स के 58,500, 18 मंथ्स का 72,000 और 24 मंथ्स का 90,000। तो यूज माय कोड केएम लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर बेनिफिट्स क्या है सेल्फ स्टडी के। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सिर्फ मैं घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहा हूं, तो बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना होता है, कोचिंग के लिए रेडी होना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, वहां बैठना पड़ता है, वहां पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या होता है, बहुत सारा टाइम आने जाने में, रास्ते में, ठीक है, दूर भी हो सकता है, आने जाने में लगता है, उसके पहले आप रेडी होने लगते हो, उसमें लगता है टाइम, है ना। तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। फिर जब आप कोचिंग से आते हो तो आप काफी ज्यादा टायर्ड होते हो, तो पढ़ाई हो नहीं पाती है कि नहीं। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, तो आपका जो टाइम है पूरा 24 घंटा वो सिर्फ आपका है। उसको आप अपने तरीके से प्लान कर सकते हो, साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो आपका जब मन करे आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो वही सेकंड पॉइंट वही है, यू कैन स्टडी एट योर ओन पेस एंड कंफर्ट। तो अगर आपका मन है कि यार मैं तो रात में ही पढ़ाई करता हूँ, तो आप रात में पढ़ सकते हो, है ना। और अगर आपको लगता है यार ये टीचर, मतलब अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो वहां फिक्स होता है ना, कि एक हफ्ते में ये चैप्टर खत्म करना है। बट हो सकता है कि आप ज्यादा तेज हो, आप 4 दिन में ही खत्म कर लो, तो 3 दिन आपका बर्बाद होगा कोचिंग में। या फिर हो सकता है आपको 8 दिन चाहिए उसको कवर करने में। तो आप अपने पेस से पढ़ाई कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी की ये बहुत बड़ी बेनिफिट है ना। और साथ ही साथ कोचिंग क्या होता है कि आपको कहीं जाकर पढ़ाई करनी होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आप अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई करते हो, अपने जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है उसमें पढ़ाई करते हो। अगर आपको अपने रूम में पढ़ाई करने का ज्यादा मजा आता है, ठीक है, करने में, तो आप अपने रूम में पढ़ाई कर लो, कोई इशू नहीं है ना। तो हो सकता है आपका आउटपुट ज्यादा हो। और साथ ही साथ पैसे तो बचते ही हैं, ये तो आप सभी को पता है। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आपके काफी सारे पैसे बचते हैं। ठीक है, तो कुछ डीमेरिट्स भी होंगे ही अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स सबके चीजों के होती है ना। तो डीमेरिट्स क्या है कि लैक ऑफ गाइडेंस। अगर आप घर पे खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में आती है वो क्या होती है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता। उनके पास रिसोर्सेज जरूर है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे एग्जाम का अप्रोच करना है। तो ये सब आपको एक टीचर ही बता सकता है। तो उसके लिए आपको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे सब कुछ डिस्कस करूंगा कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कैसे अप्रोच करना है आप लोगों को। ठीक है, फिर लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड रूटीन। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक सही तरीका होता है उस चैप्टर को पढ़ाने का।
है ना, वो एक टीचर को पता होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक बच्चे को नहीं पता होता कि इस चैप्टर को कैसे डील करना है, कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है। तो कभी कभी वो फंस जाता है, उसे लगता है अरे ये तो बहुत टफ है, बट असल में वो चैप्टर टफ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं है, तो उसे पता नहीं चलता ये बात। और दूसरी दिक्कत ये होती है कि अगर आप खुद पे हो तो आपका मन हुआ तो पढ़ोगे, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर क्लासेस होंगी तो क्या होगा, आपको पता है यार मुझे सुबह 9 बजे जाना है और 3 बजे तक मेरी क्लासेस हैं, तो उतने देर आप रोज पढ़ाई कर ही रहे हो, है कि नहीं, कोचिंग में जाकर। लेकिन घर पर ही हो, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, तो क्या है, मन हुआ तो पढ़ाई की, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ाई की। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। संडेज को मुझे भी छुट्टी मिल जाती थी, तो फिर किसी संडे पढ़ाई होता था, किसी संडे नहीं होता था, है कि नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप घर पे जब बैठे हो तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि फाइनली आपको एग्जाम कहाँ देना है, पूरे इंडिया के बच्चों के साथ देना है, तो कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया है। तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी रैंक क्या आ सकती है, आप सही जा रहे हो कि नहीं, सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो कि नहीं, ये सब नहीं पता चल पाता है घर पे। तो उसके लिए क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है कोचिंग का, वहां पे टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको पता चलते रहता है यार हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी रैंक इंप्रूव हो रही है। तो ये सब कुछ डीमेरिट्स हैं, तो हम सारे डीमेरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप घर पे बैठकर भी एग्जाम क्वालिफाई कर सको। जो मेरिट्स हैं वो तो अच्छी बात है, जो डीमेरिट्स हैं उनको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप घर पे बैठ के भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, वॉट एवर इट टेक्स। मैं बहुत सारे लेक्चर्स में बोलता हूँ, वीडियोस में बोलता हूँ वॉट एवर इट टेक्स, क्योंकि मैं इसे दिल से मानता हूँ, और मुझे लगता है आप लोगों को मानना चाहिए कि अगर लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी, ये सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं है, आईटी की बात नहीं है, कुछ भी चाहिए, तो आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना पड़ता है, आपको अपनी जान लगानी पड़ेगी उस काम को, उस काम में, है ना, तब ही जाकर आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप अपना सब कुछ हारने को तैयार हो उस एक गोल को अचीव करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपको सब कुछ छोड़ना होगा। पहली चीज, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। अपने मोबाइल में ना फेसबुक रखो, ना ट्विटर रखो, ना इंस्टा रखो, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब रखो, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाई की चीजें देख सकते हो, है ना, और पढ़ाई के चैनल्स को ही सब्सक्राइब करके रखो, फालतू चीजें नहीं कि 10 फैक्ट्स अबाउट एलियंस, ये सब वीडियोस नहीं देखना है अभी, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोगों को सारे सोशल मीडिया से दूर रहना है, और जितनी भी पार्टीज, मूवीज, इन सब चीजों से भी दूर रहना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। अकेले रहो, एक दो सर्कल में फ्रेंड्स रख सकते हो जो पढ़ाई करते हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, उनसे दोस्ती करो और उनसे बात करते रहो रेगुलर बेसिस पे, पढ़ाई करते रहो। बीच बीच में अगर यार थोड़ा सा, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, थक जाओ या इरिटेट हो जाओ, स्ट्रेट हो जाओ, तो थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया भी कर सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो कोट क्या है यहाँ पे, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। ये अब्राहम लिंकन बोलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12 महीना अगर एग्जाम के लिए है तो 8 महीना प्लानिंग ही कर रहे हो। यहाँ पे जो मतलब है इसका ये है कि सही प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब घर पे बैठ के खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब आपके मन पे है कि ये एक चैप्टर कितने दिनों में खत्म होना चाहिए। आप चाहो तो उसको 1 हफ्ते में भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसे 2 महीने में भी कर सकते हो। तो कैसे पता चलेगा क्या है, यूट्यूब खोलो, ठीक है, वहां पे किसी भी एजुकेटर को खोल लो, अन अकेडमी पे खोल लो, कोई और जगह आपको अच्छी लगती है वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देखोगे एक टीचर ने उस वीडियो को, मतलब उस लेक्चर को, ठीक है, मतलब जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो उस चैप्टर को कितने लेक्चर्स में खत्म किया है। अगर उन्होंने 7 लेक्चर्स में खत्म किया है, तो मतलब अगर रोज वो 1.5 घंटे पढ़ाते होंगे तो 7 दिनों में खत्म कर दिया होगा। तो आप भी ट्राई करो यार कि उस 7 दिन का ही टॉपिक है, तो वो चैप्टर आप 7 दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हो। तो वे मैंने मैक्सिमम बताया, वो जो टीचर पढ़ा रहे वो 1.5 घंटे की क्लास ली, अगर आप रोज 3 घंटे पढ़ोगे वही चैप्टर तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से क्या करना है, पहले प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे, आप एक कॉपी लिखो लो, ठीक है, उसमें सारे चैप्टर्स लिख लो, मैथ्स के अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग,
फिर टाइम बांट लो कि इस चैप्टर को खत्म करने के लिए 5 दिन ही लगते हैं, तो मैं रोज अगर इसको 3 घंटा पढ़ूंगा तो 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो पहले ये पढ़ूंगा 5 दिन, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा। डेट भी डालो और टाइम भी डालो, बिल्कुल एग्जैक्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि 17 सितंबर को रात के 8 से 11 बजे मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसी प्लानिंग करनी है आप लोगों को। तो आराम से 1-2 दिन बैठो, अच्छे से प्लानिंग कर लो पहले कि भाई मुझे पता चल गया कि मुझे इतने दिनों में मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एक बार। अब उस प्लानिंग में आपको रिवीजन भी डालना है। मैं एक चीज आपको बता दूं, आप कितना भी पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे तो फाइनली जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपसे कुछ नहीं बनने वाला, मैं गारंटी देता हूं। तो पढ़ाई कर रहे हो फिर रिवाइज भी करो। ठीक है, तो रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना रोज। अगर आप 80% पढ़ाई करते हो तो 20% टाइम रिवीजन के लिए निकालो डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता पढ़ा सिर्फ संडे को रिवाइज कर रहे पूरे दिन, ऐसा नहीं है। रोज रिवीजन का टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आपने अगर 2 महीने पहले कोई चीजें पढ़ी है वो अभी आप भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, डेली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। तो रिवाइज कैसे करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो जरूर बना के डालूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन बस इतना मान लो कि आपको उसमें टाइम डालना है रिवीजन का। ठीक है, तो प्लानिंग कैसे होगी, पहले चैप्टर्स उठाओगे। ठीक है, उन चैप्टर्स को आप लिख लोगे कॉपी में और फिर उनका डेट और टाइम फिक्स कर दोगे कि मैं रोज इतने बजे से इतने बजे तक ये चैप्टर पढ़ूंगा और 5 दिनों में इन्हें खत्म कर दूंगा। कौन से बुक्स रेफर करने हैं सब कुछ आप लोग अभी ही प्लान कर लो। मुझे बुक से करना है, मुझे कहीं और से करना है, यूट्यूब से करना है, तो वो सब कुछ आपको अभी ही प्लान करना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, प्लानिंग करने की। अब आगे बढ़ते हैं। You will never change your life until you change something you do daily. The secret to your success is found in your daily routine. ये मैक्सवेल बोलते थे। तो एक चीज जो मैंने अपने लाइफ से सीखी है, मैं पर्सनली बताता हूं तुम लोगों को। हमारे साथ हमेशा होता है ना, कि डेली बेसिस पे आप सुबह उठते हो, आपको लगता है यार मैं आज बहुत पढ़ाई करूंगा, आज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है यार कि आप कहीं उलझ जाते हो दिन में, है ना, आप डेली रूटीन्स में उलझ जाते हो। कभी कुछ काम हो गया, कहीं जाना हो गया, दोस्त से मिलना हो गया, किसी से बात करना हो गया, कभी तबियत भी खराब हो जाती है या कुछ और इश्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट होता है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते। ये होता होगा, सबके साथ होता है। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मेरे साथ भी हो रहा था ऐसा। तो मैंने एक चीज तभी सोच ली थी कि मैं अपना दिन बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने सोचना बंद कर दिया था कि 6 महीने के बाद मुझे इतना आ जाएगा, मैं टॉप कर जाऊंगा, मैं आईटी बॉम्बे में सीएससी लूंगा, ये सब सोचना मैंने बंद कर दिया था। मेरा बस एक टारगेट होता था जिसे सोचते हुए मैं सोता था रोज, और वो ये था कि कल के दिन में मैंने जो टारगेट्स फिक्स किए हैं वो मुझे करना है एट एनी कॉस्ट। तो जब एट एनी कॉस्ट बात आ जाती है ना, तो फिर आप सब कुछ गिव अप करने को तैयार हो जाते हो। कई बार ऐसा होता था, मैं कोटा में था, मेरे दोस्त बुलाते थे यार कि मेरी बर्थडे पार्टी आ जाओ। ठीक है, वहां पे बड़े बड़े जगहों पे पार्टी देते थे। मैं गया नहीं था, फिर भी मैं नहीं जाता था, मन होता था काफी यार चला जाता हूँ, पार्टी हो जाएगी। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं वहां गया 4-5 घंटे वहां पे बर्बाद होंगे, तो मेरा जो रूटीन है वो खराब हुआ, और अगले दिन भी मेरा जो सुबह है वो भी बर्बाद होगा। मैं लेट से आऊंगा, लेट सोऊंगा, थका रहूंगा। तो आप लोगों को ये सब कुछ अवॉइड करना है। अगर आज आपने ये सब कुछ अवॉइड किया तो कल आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों का अच्छे से ध्यान रखो। जो टारगेट फिक्स करो उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं 6 महीने में सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये सोचो कि कल का जो मैंने सोचा है, कल मैंने जो चैप्टर्स रखे हैं कि मुझे इतना पढ़ना है, इतने देर ये टॉपिक्स पढ़नी है, वो मैं कंप्लीट कर पाऊं। तो एक एक दिन करके जैसे ही आप कंप्लीट करने लगोगे ना, तो आप खुद ब खुद देखोगे 2 महीने के बाद कि आप काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो। इसलिए बड़ा गोल मत सोचो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि कल मुझे यार ये चैप्टर पढ़ना है 3 घंटे, है ना। और अपनी जो टाइमिंग है पढ़ाई की वो भी डिसाइड करो कि डेली में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप घर पे ही हो, ठीक है, या स्कूल जा रहे होगे बेसिकली,
तो ट्राई करो कि कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, डेली बेसिस पे आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। अगर वो आप कर लोगे तो कोचिंग जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। कोचिंग में क्या हो रहा, पढ़ा रहे हैं तो आप घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल बना लो, पूरे आपके पास वीकली होना चाहिए स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि मुझे मंडे को ये चैप्टर्स पढ़ने, ट्यूसडे को ये पढ़ना, वेंसडे को ये पढ़ना, थर्सडे को ये पढ़ना है, फ्राइडे सैटरडे संडे, हर एक दिन का टाइम टेबल आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया तो बना लेना। ठीक है, अगर अभी भी किसी बच्चे ने नहीं सोचा है कि मैं बनाऊंगा तो जरूर बनाना, इसमें कोई मिस्टेक मत करो, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको बनाओ, बड़े से चार्ट पेपर में भी बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मंथली बेसिस पे बना लो। ठीक है, 6 महीने का एक ब्रॉड आइडिया लिख लो और मंथली बेसिस पे बना लो, डेट डालो 1 से 30 तक। ठीक है, और उसमें लिख लो कि आज 1 तारीख को क्या पढ़ूंगा, 2 को क्या पढ़ूंगा, ऐसे कर लो और उसको अपने दीवारों पे चिपका लो। ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे कि आज मुझे क्या करना है। क्लियर है? चलो, तो एक जो सबसे बड़ी मिथ है जो मैं आज बस्ट करने वाला हूं, क्या है कि यू कैन नॉट क्रैक आईटी जेई बाय ओनली स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहा हूं, मेरा तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं हो पाएगा यार, हमारा समय था, मैं 2017 में मैंने जेई दिया था। ठीक है, और क्वालिफाई किया था। तो उस वक्त उतना ज्यादा कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे। ठीक है, और मेरे पास फोन भी नहीं था, आजकल सबके पास एंड्रॉइड फोन है, यूट्यूब सब यूज कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे ही आप देखोगे ना, फ्री में इतना कंटेंट प्रोवाइड है कि आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। कोटा के बड़े बड़े एजुकेटर्स आपको अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं, फ्री में स्पेशल क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं। अन अकेडमी नहीं तो कोई और प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टीचर्स हैं मतलब यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको कोई एक सही बंदा पकड़ना है। ठीक है, और उनके लेक्चर्स को आप देख लो। अगर आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब से ही पढ़ाई करनी है तो सही बंदे को पकड़ो और सारे लेक्चर्स देखो उसके। और साथ में क्या करना है, एक लेक्चर देखो और उसी वक्त उसके नोट्स बना लो। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, लेक्चर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ाई किया साथ में नोट्स बनाते रहो। क्यों? फिर से रिवाइज करने के लिए आप लोगों को वो लेक्चर ना खोलना पड़े कभी और। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों में। अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है, बच्चे बोलते हैं यार मुझे सब समझ आ रहा है सर, बहुत इजी टॉपिक है। 2 महीने बाद पूछो तो सब साफ हो चुका होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने नोट्स नहीं बनाया, बस आराम से सोकर लेट कर वीडियो देख रहे हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। टेबल कुर्सी पे बैठो, लैपटॉप वगैरह है तो उस पर खोलो वीडियो। ठीक है, मोबाइल है तो मोबाइल पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स बनाते चलो, नोट्स बना रहेगा तो आप उसको रिवाइज कर लोगे बहुत ही कम समय में और आपको चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, तो यूट्यूब पे काफी ज्यादा कंटेंट प्रोवाइडेड है, हर चीज है, अनअकैडमी पे ही काफी कुछ है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, बस आपका विल होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, चलो, और ये क्या है सर, ये फोटो का मतलब ये हुआ क्या कि आप बहुत सारी किताबों के बीच बिल्कुल बैठे हुए हो। इसका मतलब क्या हुआ, रिवीजन। जो मैंने बोला हमेशा, रिवीजन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कोई भी टॉपर की वीडियो उठाकर देख लो, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि मैंने रिवीजन पे बहुत टाइम दिया था। अगर आपने 90% ही सिलेबस खत्म किया है, 10% छोड़ दिया, लेकिन उन 90% को अच्छे से अगर आपने रिवाइज किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रेदर देन आपने 100% कवर किया पर रिवाइज कुछ नहीं किया, एग्जाम के दिन सब गोल हो गया। ठीक है, तो रिवीजन पे टाइम देना है आप लोगों को डेली बेसिस पे। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कोई और वीडियो में, बट टाइम निकालो, अपने हिसाब से रिवीजन करो और रिवीजन को प्रायोरिटी बनाओ अपनी लाइफ की। ठीक है, चलो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जिस चीज से लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है बच्चों को, वो क्या है, टेस्ट। अब तुम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की नहीं है तो आप टेस्ट कैसे दे सकते हो? तो आज के दौर में, इस समय में
आपको इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। अनअकैडमी पे खुद आप जाकर कितने सारे टेस्ट दे सकते हो जो कि फ्री में अवेलेबल है ना। कितने सारे कोचिंग के टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाते हैं कई अलग अलग जगहों पे। या फिर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बारे में मत सोचो, टेस्ट सीरीज एक जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको आइडिया लगते रहेगा कि आप इंडिया में आपकी जो रैंक है वो कैसी आ रही है। और अगर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए भी आप आईटी में पहुंच सकते हो, लेकिन टेस्ट दिए बगैर बगैर नहीं पहुंच सकते। टेस्ट देना है, कहां पे देना है? अनअकैडमी पे हर हफ्ते टेस्ट होता है। पढ़ाई करो और टेस्ट दो। अनअकैडमी का टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। अगर आपने एक टॉपिक कवर किया, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर लिया, तो संडे को क्या करना है? किसी भी दिन आपके हिसाब से क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, 20 क्वेश्चन उठाए, 40 क्वेश्चन उठाए, और उस हिसाब से 3-3 4-4 मिनट रख के 2 घंटे का एक टेस्ट दे दिया। फिर देखा कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। फिर अगर एक और चैप्टर कवर किया, मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर क्या करना है? अब क्वाड्रेटिक भी पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ा है, अब अगले टाइम क्या करना है? दोनों का टेस्ट दे देना है। 20 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन उठाना किसी बुक से, और 20 सीक्वेंस एंड सीरीज के अच्छे क्वेश्चन उठाना, टेस्ट दे देना। फिर एनालाइज करो कितने सही हो रहे, कितना गलत हो रहा है। क्योंकि फाइनली देखो, तुम कोचिंग भी ज्वाइन करोगे ना, तो वो कुछ अलग नहीं करते, वो बस बताते कि आप कितने पानी में हो, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो आप घर पे भी वो पता कर सकते हो टेस्ट देकर, ठीक है। तो टेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इनिशियली आप 15-15 दिन पे टेस्ट दो, ठीक है। जब एग्जाम के 4-5 महीने बचेंगे तो हर एक हफ्ते आपको टेस्ट देना है। और टाइम क्या होना चाहिए टेस्ट का? जिस टाइम पे जेई एडवांस और जेई मेंस का एग्जाम होता है, उसी टाइम पे आपको टेस्ट देना है, ताकि आपका जो बॉडी है वो अडेप्ट कर सके उस टाइम पे टेस्ट देने के लिए। नहीं तो होता क्या है ना, कि अगर आप 9 से 12 टेस्ट दे रहे हो, या रात में दे रहे हो, 10 से मतलब रात के 9 बजे से 12 बजे तक आप टेस्ट दे रहे हो, तो होता क्या है कि सुबह में जब आप एग्जाम दोगे, असली में जब आप जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम दोगे, तो आपको नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको आदत ही नहीं है 3 घंटे बैठने का एक जगह पे। तो अचानक आपको मैं बैठा दूंगा तो आप नहीं दे पाओगे। तो आपको अपने बॉडी क्लॉक को सेट करना है एग्जाम जिस टाइम पे होता है उससे, ठीक है। तो उसी टाइम पे एग्जाम देने का सोचना, और जब भी टेस्ट दो उसको एनालाइज करो, देखो कहां पे गलतियां कर रहे हो, नेगेटिव कितना आ रहा है, क्या आपने थ्योरी कम पढ़ी थी उस वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ, या आता था तो गलत कर दिया। ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, धीरे धीरे आपको स्टेप चढ़ते जाना है, ठीक है। हर एक स्टेप चढ़ते जाओ, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उनको अचीव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और एक दिन आप आईटी पहुंच जाओगे। कई लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हो। तो कभी ये मत सोचो कि यार मैं तो कोचिंग नहीं करता, मैं मेरा कैसे होगा, और बच्चे तो कोचिंग कर रहे हैं, उन्हें तो सही गाइडेंस मिल रही है। ये मत सोचो कि आपके पास दिक्कतें कितनी है, ये सोचो कि आपके अंदर वो विल पावर है कि नहीं, वो डिटर्मिनेशन है कि नहीं। अगर वो होगा तो बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के भी आप आईटी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप बनाने और क्या करना है, उन्हें अचीव करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, इवन इफ यू डोंट प्रिटेंड दैट यू डू, एंड एट सम पॉइंट यू विल। खुद पे भरोसा नहीं यार, मेरे से ना हो पाएगा, ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना आजकल बच्चों में, ये नहीं रखना है। भले ही तुम दुनिया से पीछे हो, पर ये जरूर मानो कि मैं कर सकता हूं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, ठीक है। तो ये मानोगे तो धीरे धीरे क्या आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा कि मैं तो करूंगा, मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो अब बच्चे पूछेंगे सर कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कितने बुक्स रेफर करने हैं, क्या करना है। तो पहली चीज, बुक्स मैं नहीं बताऊंगा अभी। क्यों? इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो, बुक्स जो होते हैं ना वो स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। मतलब किसी बच्चे को कोई बुक पसंद आएगी, किसी बच्चे को कोई दूसरी बुक पसंद आएगी। तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा कि यार इस चैप्टर के लिए यही बुक पढ़ो,
लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा, अगर आपने एक बुक उठाया किसी भी चैप्टर के लिए, उसके अलावा दूसरा कोई बुक मत उठाओ। क्वेश्चंस करने के लिए उठा सकते हो, थ्योरी पढ़ने के लिए मत उठाना। थ्योरी एक किताब से आप थ्योरी कवर करो, नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद अगर आपका मन है कि यार मुझे और क्वेश्चंस करने हैं तो दूसरे बुक्स पे जाओ, लेकिन थ्योरी पढ़ने के लिए 4 बुक रेफर मत करो, एक या मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज जितना कम रखोगे, उनको जितनी बार रिवाइज करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बुक्स आप लोग खुद रेफर कर लेना कि कौन कौन से बुक्स है। आप लोगों को पता ही होगा कि हर टॉपिक के लिए कौन से बुक्स बेटर है मार्केट में, तो बुक्स खरीद लो। या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जो लेक्चर्स हैं उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आपके मन पे है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको बुक से पढ़ाई करनी है कि लेक्चर से पढ़ाई करनी है ना। तो ये ब्रूसली ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किंग्स किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ, मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा। बस इससे मैं बोलना ये चाहता हूं ना कि ये मैटर नहीं करता कि आपने 10 बुक्स पढ़ी है, मैटर ये करता है कि आपने एक बुक 10 बार पढ़ी है। ठीक है, अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, रादर देन आप अलग अलग हर हर एक महीने पे आप कोई और बुक रेफर करने लग रहे हो। ये नहीं करना है। अगर एक टॉपिक सोचा, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोची है, तो उसके लिए एक बुक ही रेफर करो। अब देख लो कौन सी बुक है, वो आप देखोगे तो आपको समझ आ गया यार मुझे ये बुक ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, तो फाइनली मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करो, प्लानिंग सही रखो, स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाओ और डेली बेसिस पे मेहनत करते रहो। अगर आप ऐसा करोगे तब वो चीज कर सकते हो ना जो आप खुद ने इमेजिन नहीं किया होगा। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो एक टाइम मुझे ऐसा लगता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, मुझे लगता था कि मैं उस लायक ही नहीं हूं कि मैं आईटी जा सकूं। बट मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, यार मैं तो लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। तो हो सकता है आपको लगता हो कि यार जेई बहुत टफ है, उसके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, रेगुलर रहोगे, मिस नहीं करोगे, सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो आप आईटी पहुंच सकते हो बिना किसी गाइडेंस से, बिना किसी कोचिंग के। ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि आजकल आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मार्केट में। यूट्यूब पे है, फिर और भी रिसोर्सेज हैं, है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में टेस्ट देती हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, उनको रेफर करो और अच्छे से बस पढ़ाई करो। मेहनत करोगे, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो समटाइम्स इट इज द पीपल नो वन इमेजिन्स एनीथिंग ऑफ, हु डू द थिंग्स दैट नो वन कैन इमेजिन। है कि नहीं। बहुत लोग हो गए जो तुम्हें अंडरमाइन करते होंगे, यार तुम नहीं कर पाओगे, तो उन्हें इग्नोर करना है और अपना मेहनत करते रहना है, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं अगर आपकी मेहनत में क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई होगी, ऑनेस्टी होगी, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। मैं ये चीज को बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है, और मैं होप कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे से मेहनत करोगे और सक्सेसफुल होगे लाइफ। ठीक है, तो सपने देखना मत छोड़ना, सपने बड़े देखो, बहुत बड़े देखो, जितने बड़े देख सकते हो देखो। सपने देखो और उनको पाने के लिए मेहनत करते रहो, और आप सक्सेसफुल बन जाओगे। एक दिन आप भी आईटी में पहुंचोगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि और अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे आपको। ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे सारी लेक्चर्स के लिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है।